नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप सभी का दिल से थैंक यू मेरे चैनल को, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं बाकियों की तरह ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाती, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, फिर भी मेरे व्यूअर्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू ऑल। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू मी कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। यू नो, आप सभी के लिए मैं अब एक गिव अवे लेके आई हूँ और मेरे चैनल का ये पहला गिव अवे होगा। गिव अवे में एक फ्री रीडिंग दी जाएगी। ये डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है। आपके किसी भी एक क्वेश्चन की, आपके किसी भी एक सिचुएशन को लेकर आपके लिए मैं एक फ्री रीडिंग दूँगी गिव अवे में। ये पहला गिव अवे है मेरे चैनल का। और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी भी वीडियो पर, मेरी किसी भी वीडियो पे जो भी मैं लेटेस्ट अपलोड करूँगी, आपका सन मून राइजिंग साइन हो सकता है, उस पर आपको कमेंट करना होगा और कमेंट में आपको मुझे बताना होगा कि टैरो रीडिंग देखने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। आपने टैरो से सीखा क्या है। ज़रूरी नहीं है कि ये आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल को देख के सीखे हों, किसी और टैरो रीडर से, या फिर आप जितने भी टैरो रीडर्स को देखते आए हैं आपने खुद पूरी की पूरी टैरो ही सीख ली, या फिर आपने कुछ नया सीखा, आपने लाइफ स्किल क्या सीखी, कुछ भी जो आपके अंदर अपने पर्सनली आपने फ़ील किया हो, या फिर आपको मेरे से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना है कि मेरे चैनल से आपने क्या सीखा, आपने टैरो को देख के क्या सीखा, तो आप वो चीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको कमेंट में लिखनी है। और आप बहुत सारी वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका आप एक ही साइन लिखते हैं आप उसी पे लिखें आप, लेकिन स्पैम मत करिएगा, ठीक है। और आप अपने सन मून राइजिंग पे कमेंट करिएगा। कोई पिक अ कार्ड में डालूँ तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये रीडिंग से क्या सीखने को मिला पर्टिकुलर उस रीडिंग से। आपको बस बताना है कि आपको टैरो से क्या कनेक्शन महसूस होता है, क्या आपने सीखा है टैरो से अब तक। ऑल्सो एक बड़ी बात कि यहाँ पे मिनिमम 4 विनर्स होंगे और मैक्सिमम मैं यहाँ पे 12 विनर्स रख सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है। इट्स लाइक कि मैं 4 लोगों को तो मिनिमम रखूँगी ही रखूँगी। तो इट्स नॉट लाइक कि एक ही पर्सन विनर होगा। तो 12 विनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 विनर्स मैं ज़रूर रखूँगी। और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे आप कमेंट कर सकते हैं जितनी आपके सन मून राइजिंग है, या फिर आप किसी और की देखना चाहते हैं आप क्रॉस वॉचर के तौर पे, तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कि आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि विनर्स जो है कैसे डिसाइड होंगे। बेस्ट कमेंट के तौर पे डिसाइड होंगे, और ये मैं बहुत ही रैंडमली पिक करूँगी। ज़रूरी नहीं है आप बहुत लंबा पैराग्राफ लिखें तो ही मैं आपको सेलेक्ट करूँगी। इट्स लाइक कि जो मुझे टच करेगा बहुत ज़्यादा, जिसकी बात मुझे बहुत क्लियरली, बहुत ही प्रिसाइसली लिखी होगी, उसी को मैं सेलेक्ट कर पाऊँगी। और 1 मार्च 2022 को मैं विनर्स डिक्लेयर कर दूँगी, ठीक है। सो यू हैव इनफ टाइम टू पार्टिसिपेट। कोई रश नहीं है, यू हैव इनफ टाइम टू थिंक एंड टू राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन। Thank you, my dear subscribers. And if you haven't subscribed, please do subscribe and like and share the video with your friends. Thank you. राधे राधे, हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। ये आपकी रीडिंग है 16 फेब से लेकर 28 फेब की। लेट अस सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी कार्ड्स फॉर यू फॉर 16 फेब टू 28 फेब। और आपने गिव अवे का मैसेज देख ही लिया होगा बिगनिंग में। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जो रूल्स बताए गए हैं उन्हें फॉलो करिएगा। ओके, तो आपका मोनोलॉजी का कार्ड काफ़ी बेहतर आया है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का मैसेज मिल रहा है वर्गो, कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए। अगर ऐसा कुछ है, आपका बड़े बड़े कुछ ड्रीम्स हैं, यहाँ पे घर बनाने का ड्रीम है किसी का, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। Let us see your message from tarot cards for Virgo. Okay, we have Wheel of Fortune for you. Let us see more cards. जो कार्ड्स खुद ही गिरते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। What else for my dear Virgo people? Wow, we have 2 of Cups and we have the Empress.
बाकमाल कार्ड है, बाकमाल। नीचे की एनर्जी भी देख लेते हैं डाउन द लाइन। जस्ट वर्गो, आपसे पता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा लीब्रा वाइब्स मिल रही हैं, विनूजियन एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे मिल रही है। मुझे सी क्या है ये। वी हैव एस ऑफ कप्स, कम ऑन। वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है वर्गो, तो आपके कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे आई होप कैमरा में। आज मैंने कैमरा एंगल बहुत डिफरेंट रखा है बिकॉज मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ। माई कार्ड्स माई रूल्स, माई टेबल माई रूल्स। तो वर्गो, सबसे पहला मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है कि भाई आपकी जो 16 फेब से लेके 28 ऑफ फेब की एनर्जी है बहुत ही अच्छी है। बॉटम ऑफ द डेक, वे ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स, इंटेलिजेंस है आपकी, यूज़ हो रही है काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंस आपकी। ओके, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मैं शुरू करना चाहूँगी, विच इज़ लाइक कि कुछ लोगों के लिए आफ्टर 18 फरवरी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपके अपने सेल्फ केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपके सेल्फ लव में चेंजेस आएंगे, आपके बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आएंगे। यू नो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से लेके 7 ऑफ वॉन्ड्स तक का सफ़र। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये है मैसेज, और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप में बहुत ज़्यादा लाइट भर जाएगी, आप में बहुत ज़्यादा इतनी होता है ना कि किसी का सोलर प्लेक्सस चक्र इतना रेडिएट करता है, किसी किसी की कॉन्फिडेंस। इट्स लाइक प्रियंका चोपड़ा है, she is not as good looking as some other actress like any other Hollywood actress because she is into Hollywood now, but it's all her confidence that radiates her personality, that shows how different she is. That's what I'm seeing. कोई बात नहीं शक्ल बहुत अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं हाइट बहुत अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं कि कोई कमी ऐसी है जो बहुत ऑब्वियस लोग आपको कहते हैं कि ये बहुत ऑब्वियस कमी है तुम्हारे अंदर। डजेंट मैटर, उसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका परसोना, इट मीन्स योर राइजिंग साइन शोज़ योर परसोना। हो सकता है आपका परसोना, आपका राइजिंग साइन टॉरस हो सकता है या फिर लीब्रा हो सकता है। अगर आपको अपना बर्थ का टाइम पता हो तो आप गूगल कर लीजिएगा आपका राइजिंग साइन क्या है। तो आपका जो परसोना है, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है लोगों पे, बहुत अच्छा है। किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। किसी को अप्रोच करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका यूनियन का समय आ गया है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 2 ऑफ कप्स एंड विद दिस एम्प्रेस की कंप्लीशन। लाइक एम्प्रेस इज समवन हु इज़ मैरिड वुमेन, हु इज़ यू नो very down to earth, at the same time very creative, at the same time who is loved by all. She is loved by all because of her energy. इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई एम्प्रेस के अंदर ये खूबी नहीं है, अगर आप कोई खूबी बोले और उसमें मिलती है एम्प्रेस के अंदर। सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अबाउट डिवाइन टाइम, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ऑल्सो अबाउट गुड लक। और इसके नेक्स्ट जो कार्ड आना विच इज़ 2 ऑफ कप्स, यूनियन। डिवाइन टाइम पे यूनियन होना, आपका डिवाइन टाइम पे सही पर्सन के साथ, विद दिस एम्प्रेस राइट पर्सन के साथ यूनियन हो रहा है, कंपैटिबल पर्सन के साथ यूनियन हो रहा है आपका। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोज ऑफ यू हु आर गेटिंग इनटू यूनियन। नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ कप्स विद दिस एम्प्रेस। कुछ लोगों के लिए है ये नया लव, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी है कि यहाँ पे कमिटमेंट स्ट्रांग हो रही है, कमिटमेंट पक्की हो रही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट फ्रॉम समवन, वो हो सकता है। एंड विद दिस एस ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नया ऑफर है इन लव, न्यू ऑफर इन लव, बट यू आर रनिंग फ्रॉम इट। तुम भाग रहे हो उससे वर्गो, ठीक है। और उसका रीज़न ये हो सकता है दैट यू हैव आइज़ ऑन समवन एल्स, ऑन पास्ट। आपकी इसकी आंखें पीछे की तरफ है ना, तो इसकी आंखें सामने की तरफ नहीं, आगे नहीं देख के चल रहा है। तो हो सकता है कि आप भाग रहे हो, और अगर आप इधर मुँह करें तो आप देखें कि आपके लिए तो नया लव ऑफर ऑलरेडी रेडी है। देयर इज़ समथिंग एल्स दैट यू नो स्पिरिट वांट्स टू ऑफर यू, स्पिरिट वांट्स टू गिव यू, और यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू। तो वो मुझे गाना चैनल हो रहा है, पता नहीं मुझे इतने गाने के चैनल होते हैं। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, आई एम सो स्टूपिड बट इट्स ओके, ठीक है।
सो वर्गो, दैट कुड बी द केस कि आप ये नॉर्मल सिचुएशन में भी लीजिएगा कि आप शायद किसी बड़ी चीज़ आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो, उसके चक्कर में आप अपनी इमोशनल वेलबींग को भूल जाएं। आप किसी को ज़्यादा अपने आइडल बना के या किसी को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करके कि ये इंसान कितना अच्छा है, या फिर आपके दिमाग में उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, और इसे चोरी कहते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को। ये चोरी का कार्ड होता है। तो अपनी इंटीग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी खुद से मत चुराइएगा। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर इमोशंस। एस ऑफ कप्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन मुझे कह रहा है दैट बी ऑनेस्ट विद योर इमोशंस, डोंट गेट इन टू ट्रैप ऑफ माया। ठीक है, किसी भी तरह की माया में, ट्रैप में मत फंसिएगा। अपने इमोशंस की कदर करिएगा, क्योंकि पास्ट में हो सकता है हर्ट हुए हों। सो डोंट do that, protect them. 7 of wands is about highly protective energy. 7 of wands is about कि अपनी बात को इस तरीके से रखना कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और आपकी बात भी रह जाए। इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना, लेकिन अपनी बात पे डटे भी रहना, एक पॉजिटिव वे में। क्यों? बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में। बेसिकली 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप देखिएगा इसे कितनी प्रेजेंटेबल है। ठीक है, इसके पास इतने पेंटिकल्स हैं इस साइड कि उन्हें ये खर्च कर सकती है, इतने इसके पास सेव्ड है। ये जो ऊपर इसका हाथ है, जिसके हाथ पे चिड़िया है, कि ये खर्च करने वाला हाथ है और ये सेव करने वाला हाथ है। इतना बैलेंस है इसके पास। ठीक है, बैलेंस नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ माइंड एज वेल। तो इस तरीके का बैलेंस बना के रखने के लिए आपको अपने तर्क वितर्क, अपने विचारों को बहुत अच्छे से किसी के सामने रखना है, किसी के सामने बात रखनी है, अपनी मदर के सामने कोई बात रखनी है, तो बहुत ही नेगेटिव वाला डिफेंड वे मत दिखाइएगा। नेगेटिव डिफेंसिव एनर्जी ये होती है, लेकिन पॉजिटिव डिफेंसिव एनर्जी ये होती है। सो 7 वी हैव नंबर 9, वी हैव 2, 3, 10, काफ़ी सारे नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सी आपको ना बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंस भी मिलेंगे, कि बर्ड्स से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साइंस मिलेंगे आपको। क्लाउड्स में डिफरेंट फॉर्मेशंस देखने को मिल सकती हैं। और ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपकी कोई नई चीज़ है और आपकी कोई महंगी चीज़ है आपके पास, उसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, वो चोरी होने के चांसेस हैं, कि इट्स लाइक वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। ईस ऑफ कप्स इज़ वैल्यूएबल, वेरी इमोशनल। मे बी एक गिफ्ट मिला हो आपको किसी की तरफ से कुछ, और बहुत वैल्यूएबल। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट वैल्यूएबल थिंग्स, लग्जूरियस थिंग्स। ठीक है, और ये प्री एम्प्रेस एनर्जी होती है, कि एम्प्रेस का छोटा वर्जन 9 ऑफ पेंटिकल्स को माना जाता है, बट आपके पास ऑलरेडी एम्प्रेस मौजूद है आपकी अपर रो में। तो इट्स लाइक कि आपके पास कुछ ना कुछ बहुत वैल्यूएबल है। जो लोग यहाँ पे आपसे चुराना चाहते हैं वो आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस अबाउट क्रिएटिविटी। आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, जिस पे किसी की नज़र है बहुत ज़्यादा आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। और सो बेसिकली उनको प्रोटेक्टेड रखेगा। यहाँ पे प्रोटेक्टेड की एनर्जी, एट द एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। हो सकता है ये इस और इशारा कर रहा है कि आपका प्रैक्टिकल प्लान ही यही है कि पहले खुद तो पक्के हो जाओ आप, तभी तो आप किसी के सामने बोल पाएंगे कि आपका पक्का नहीं हो। क्योंकि क्या होता है, कई बारी किसी के लिए एक आप चिंगारी भी दे देना अपने प्लान की, वो उससे पूरा बड़ा प्लान तैयार कर देता है। इट्स लाइक थोड़ी सी इनिशिएशन भी मिल जाए किसी को, तो वो पूरा का पूरा उस चीज़ को चुरा के अपने वे में मॉडिफाई करके यूज़ कर सकता है, और फिर आप देखते रह जाए। डर मतलब सॉरी, डर क्यों वर्ड चैनल हुआ, मुझे डर वर्ड चैनल हुआ, तो कुछ ना कुछ है यहाँ पे डर से रिलेटेड। अगर आपके अंदर डर है किसी चीज़ का, ऐसा कुछ डर है कि ऑलरेडी आप किसी के सामने बोल चुके हैं, ऑफर दे चुके हैं किसी को, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अभी देर नहीं हुई है, यू कैन स्टिल प्रोटेक्टेड। लाइक ये भी प्रोटेक्ट कर रही है ना अपने 3 पेंटिकल्स मान लो इसके चुरा लिए, बट बाकी के पेंटिकल्स तो है ना इसके पास। एट द सेम टाइम कि अगर आपको डर है कुछ ऐसा चोरी हो सकता है आपका, या कुछ आपका मिसयूज़ किसी ने किया, या ऐसा कुछ है, अभी भी जैसे कह रहे हैं स्पिरिट्स, देर नहीं हुई है। इट्स स्टिल नॉट टू लेट, बिकॉज समय अभी भी आपके पक्ष में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है आपके पास, कि फॉर्च्यून अब भी आपके हाथ में है। सो फॉर्च्यून इज स्टिल इन योर हैंड्स। 2 ऑफ कप्स इज टेलिंग मी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड व्हेन आई से ब्यूटिफुल, इट्स लाइक कि relaxed energy, very happy energy, and very firm and good decisions. कोई जल्दबाजी के डिसीजंस मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। पहले की अगर आपकी कोई जल्दबाजी का डिसीजन रहा है, आप उसे भी कैच कर लेंगे। जस्ट बी पेशेंट विद योर सेल्फ। किसी के बहुत सारे सवाल अगर आपसे कोई पूछे तो उनका जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स्ड एनर्जी में हो, और आपको स्पिरिट्स कह रही है डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड डोंट
Waste your energy in explaining to someone how you feel, what you have done, why you have done. Don't have to do that. If you want to do, then do it in a very graceful manner. ठीक है, 7 of Wands की एनर्जी है और विद दिस एम्प्रेस तो बहुत ग्रेसफुल मैनर में अपनी आपको डिफेंड करिएगा. अदरवाइज जस्ट डोंट इवन डू इट. ये किसी को एफ नहीं देती 9 of Pentacles और एम्प्रेस की एनर्जी कि why do I have to explain it to someone when this is my life and this is my energy. This is a decision that I have taken for myself, and that's what I want, and that's how I want to live. Okay, so now we have this card of Moonology which says your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. टॉरस की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, एम्प्रेस भी आपके पास मौजूद है विच इज़ अगेन वीनूसियन एनर्जी, और यहाँ पे वर्गो की ही एनर्जी आपके लिए मौजूद है. ये कार्ड वर्गो को रिप्रेजेंट करता है. सो आप अपने एलिमेंट में भी रहेंगे, आप अपने पूरे तरीके से अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर समझेंगे. जब आपका अपना एलिमेंट का कार्ड निकलता है ना, तो आप ना उन दिनों को बहुत अच्छे से जिएँ. मतलब उसमें ना जर्नलिंग करेंगे ना तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि क्या होता है अपनी पर्सनैलिटी की आपको बहुत सारी बातें पता चलती है तब. और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे एक शैडो साइड है आपकी और एक गुड साइड है, कि आपको पता चलेगा कि आप कभी कभी ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके पीछे की रीजंस ये है. यू विल गेट वाई एंड व्हाट लेड टू द सिचुएशंस अपने बारे में. ठीक है, ओके. तो जो आपका मोनोलॉजी का कार्ड है वो ये है कि अपने अंदर लेजीनेस हटाइएगा प्लीज़. अगर लेजीनेस है किसी भी तरह की तो लेजीनेस हटाइए. ऑल्सो डू नॉट चेज मनी. आपके लिए मनी बहुत है, योर लाइफ इज़ अबंडेंट. पुट योर सेल्फ इन टू सर्विस, पुट योर सेल्फ इन टू वर्क. इट्स लाइक कि ये वर्क कर रहा है, दिस पर्सन इज पुटिंग दम सेल्फ इन टू वर्क. डोंट चेज समथिंग, ये चेजिंग एनर्जी भी होती है. एंड बिलीव इन योर गुड कर्मा. आपका गुड कर्मा है और आपको वो गुड कर्मा का फल मिलेगा. इट्स लाइक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. 2 of Cups. इफ नॉट, अगर आप लव में इंटरेस्टेड नहीं है अभी या फिर आप ऑलरेडी हैं किसी यूनियन में, तो वो बहुत ब्लेस्ड यूनियन है. एंड वहाँ पे एक हाँ भी है कि स्पिरिट की तरफ से येस भी है, क्योंकि एस ऑफ कप्स येस का कार्ड होता है. इट्स लाइक इफ़ यू गो टू योर मदर फॉर येस, कि आप उनको बताना चाहें अपनी यूनियन के बारे में, तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप शेयर कर सकते हैं. ठीक है, या फिर किसी बड़े के साथ शेयर कर सकते हैं आप ये बात. ऑल्सो किसी भी तरीके का ना जेलेसी मत रखिएगा किसी के प्रति, कि सपोज़ आपके ही सेम बिजनेस में आप 2 लोग हों, बट अगर आप जेलिसी रखेंगे तो आप अपनी तरफ नेगेटिव इमोशंस अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि मून की एनर्जी निकाली है मैंने. मून वही अट्रैक्ट करता है आपको, अट्रैक्ट करके आपके माइंड में भेजता है आपकी तरफ जो आप सोच रहे होते हो. सो अगर आप इस समय में किसी भी तरह का नेगेटिव इमोशन अट्रैक्ट करेंगे ना, जेलिसी वाला स्पेशली, तो जेलिसी तो बिल्कुल भी नहीं रखनी. किसी के प्रति ग्रजेस नहीं रखनी आपको. कोई आपके साथ बुरा करता है उससे मुंह फेर लो, जस्ट इग्नोर इट. हाँ, एंड डू योर ओन वर्क. जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन पेंटिकल्स. ठीक है, अपने पेंटिकल्स को बिल्ड करने पे फोकस रखिएगा. एंड फोकस ऑन लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ. आई वुड से यहाँ पे लग्जूरी बहुत ज़्यादा चैनल हो रही है. इफ़ इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे आपके लिए, और सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. बीच के अराउंड मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि ऐसा कुछ है किसी के लिए. तो ऐसा हो सकता है कि भाई पिछले 1 साल से आपने प्लानिंग करके रखी हो कहीं ट्रैवल करने की, तो वो भी आपको मिल सकता है. होम कमिंग की एनर्जी है यहाँ पे. कुछ लोग अपने घर वापस आने का प्लान कर सकते हैं इफ़ यू लिव अब्रॉड, बिकॉज ये अब्रॉड की एनर्जी भी दर्शाता है. और ये एम्प्रेस है होम की एनर्जी, गाँव की एनर्जी, घर की एनर्जी, मदर की एनर्जी. तो आपके लिए वो आना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये यूनियन का कार्ड है, तो आपका वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, अपने लिए फ़िज़िकल रूटीन भी अपनाइएगा. ये भी मुझे इस और इशारा कर रहा है 7 of Wands कि अगर आप जिम स्टार्ट करना चाहते हैं, बॉडी पे वर्क करना चाहते हैं, यू वांट टू शाइन आउट, ये शाइन आउट होने की एनर्जी है. तो अपनी बॉडी पे भी, वर्कआउट पे भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा. एंड डू नॉट चेज योर मनी एनर्जी, चेज योर ड्रीम्स. हाउ यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स. एंड अब ये मत कहना मेरा ड्रीम तो है ही पैसा कमाना. नो, देन दैट इज़ नॉट अ ड्रीम. बिकॉज अब आप देख रहे हैं कि करेंसी कुछ नहीं है, अब करेंसी तो डिजिटल हो चुकी है. आपको क्या पता बिटकॉइन एग्जिस्ट भी करता है या नहीं. लोग पागल है क्रिप्टो के पीछे, सो इट्स लाइक डू नॉट चेज मनी, मनी विल कम टू यू. जस्ट चेज योर ड्रीम्स, जस्ट फुलफिल देम. गोल्स रखिएगा, गोल्स फुलफिल करिएगा. ठीक है, एंड यू आर वेरी पावरफुल वर्गो एट दिस टाइम, आई कैन सी. क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मीन्स भाग्य आपके पक्ष में है. एम्प्रेस की एनर्जी कि एक तो ये हो सकता है किसी गॉडेस की एनर्जी है ये लिटरली, जिनको भी आप मानते हैं कि वो ब्लेसिंग दे रही है आपको. दिस इज़ अ ब्लेसिंग.
cup full of, you know, pure bliss. That kind of energy it is. Don't run away from it. खुद से अगर भाग रहे हैं then don't run from your hard work. ठीक है, don't run from hard work. ये भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है. Don't run from hard work and सीधे चलो अपनी लाइफ में, बेसिकली सीधे. ओके वर्गो, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी. मैसेजेस कुछ आपको रेजोनेट हुए होंगे. थैंक यू वेरी मच. काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई वैसे आपकी. एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू यू. बाय बाय एंड टेक केयर.